हाँ साथियों, कैसे हैं। आज हम रिवीजन सीरीज़ की ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारत की उन महत्वपूर्ण मिसाइलों के बारे में जो कि अब तक विकसित की जा चुकी हैं और जिनको देख करके आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि आज भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहाँ पर खड़ा है। साथियों, इस सीरीज़ की हम पहली मिसाइल की बात करें जिसका नाम है ब्रह्मोस एनजी। ये ब्रह्मोस सीरीज़ का एक नेक्स्ट वेरिएंट है जो कि बहुत ही एडवांस मिसाइल मानी गई है और इस मिसाइल के एक्सपोर्ट वेरिएंट को भी डेवलप किया गया है, यानी कि इस मिसाइल को बाहर के देशों ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है और ये मिसाइल बहुत ही जल्द एक्सपोर्ट मार्केट में भी जाएगी। साथ ही इस मिसाइल की हम खासियत की बात करें तो इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड मैक 3.5 के आसपास है, मैक्सिमम रेंज 290 किलोमीटर, मास 1500 किलोग्राम। और इसकी सबसे मेन खासियत ये है कि इसको हम हवा, लैंड और वाटर कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। इसको हम फाइटर जेट से भी लॉन्च कर सकते हैं, अपने शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो सबमरीन से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। ये हमारे पास अब तक की खासियत आई है। साथियों, ब्रह्मोस सेकंड की अगर हम बात करें तो ये हमारी एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, यानी कि इसकी अगर स्पीड की बात करें, हाइपरसोनिक का मतलब होता है यानी कि साउंड की स्पीड से ये ज़्यादा होगी, यानी कि साउंड की स्पीड से 4 से 5 गुना तेज, यानी कि 4 से 5 के आसपास की बात करें तो या हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाइपरसोनिक मीन्स इज दैट व्हेन द स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मोर देन मैक 5, यानी कि इसकी स्पीड मैक 5 से ज़्यादा यानी कि मैक 8 के आसपास है, तो ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। और इसकी स्पीड तो आप देख सकते हैं 9878 किलोमीटर एक घंटे में कवर, और इसके रेंज की बात करें तो 600 किलोमीटर है। भारत ये रसिया और इंडिया के कोलैबोरेशन से मिसाइल को डेवलप कर रहा है। साथियों, अगली मिसाइल की बात करें जिसका नाम है अग्नि प्राइम, जो कि हमारी अग्नि सीरीज की बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल है। इस मिसाइल की अगर हम वेट की बात करें तो 11,000 किलोग्राम है और उसके रेंज की बात करें तो 1,000 से 2,000 किलोमीटर है। और इसकी स्पीड की बात करें तो ये 7.5 मैक के आसपास है, यानी कि आवाज़ की स्पीड से 7.5 गुना तेज, यानी कि 9,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगी। यानी कि किसी भी मिसाइल, किसी भी फाइटर जेट एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है कि इसको ट्रैक करके इसको डिस्ट्रॉय कर पाए। और ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल मीन्स इसका जो पाथ होगा ये हमारा पैराबोलिक होगा, यानी पहले ऊपर जाएगा, ऊपर से ये एक ट्रेजेक्टरी को पकड़ेगी। अब हम अगली मिसाइल की बात करेंगे K5 और K6, दैट इज़ अमेजिंग मिसाइल। साथियों, इस मिसाइल की बात करें तो इस मिसाइल को हम सबमरीन से लॉन्च करते हैं जो कि APJ अब्दुल कलाम के नाम पर बनी है। K5 और K6, K5 की रेंज की बात करें तो 5,000 से 6,000 किलोमीटर के आसपास है और K6 की बात करें तो इसकी रेंज की बात तो अलग ही होगी, 6,000 से 8,000 किलोमीटर, यानी कि अगर हम सबमरीन से कोई मिसाइल लॉन्च करेंगे तो 8,000 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वी कैन हिट इट, दैट वी हैव पावर। और इसके स्पीड की बात करें तो ये भी 7.5 मैक के आसपास है, यानी 7.3 मैक की। यानी कि इनकी स्पीड्स की बात करें तो ये सारी लगभग जो हम मिसाइल डेवलप कर रहे हैं ये सारी की सारी हाइपरसोनिक्स मिसाइल हैं। साथियों, भारत एक समय था जो हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी थी। वेस्टर्न कंट्रीज, USA, ये लोग अपना मिसाइल टेक्नोलॉजी देने के लिए भारत को बहुत ही ज़्यादा ताने सुनाते थे, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कंट्री टू होल्ड दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, नाउ वी हैव डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी ऑन इट्स एफर्ट्स। और साथियों, अगली मिसाइल की बात करें जिसका नाम है अग्नि 6, ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, अगर एशिया से लॉन्च करें तो हम यूरोप तक को भी इससे कवर कर सकते हैं, पूरा का पूरा यूरोप। इसकी रेंज की बात करें तो ये 12,000 किलोमीटर तक की है और इसकी स्पीड तो आपको देख करके बहुत सरप्राइजिंग होगा, 24 मैक। समझ रहे हैं आप, 24 मैक, यानी कि आवाज़ की स्पीड से ये मिसाइल 24 गुना तेज, यानी कि हम इस ऑब्जेक्ट को हवा में देख भी नहीं सकते हैं कि ये कब आई और कब चली गई। साथियों, अगली मिसाइल की बात करें जिसका नाम है सूर्या। इस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये 70,000 किलोग्राम, इनका वेट भी आप देख सकते हैं कितना होगा, और इसकी मैक्सिमम रेंज 16,000 किलोमीटर, यानी कि वी कैन हिट एनी ऑब्जेक्ट ग्लोबली, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रसिया हो, कोई भी कंट्री हो, उन चीज़ कंट्रीज़ को हम हिट कर सकते हैं। साथियों, अगली मिसाइल की बात करें जिसका नाम है आकाश NG,
मार्क सेकंड, यानी कि आकाश सीरीज की इस मिसाइल का ये सेकंड वेरिएंट है। आकाश सीरीज की मिसाइल्स को हम एयर डिफेंस सिस्टम्स में यूज़ करते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम का ये एक एडवांस वर्जन होगा, यानी कि जो आकाश सीरीज में मैंने मिसाइल्स यूज़ की थी उस मिसाइल से ये एडवांस मिसाइल्स हैं। साथियों, इनकी रेंज की बात करें तो ये 40 से 70 किलोमीटर के बीच का कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, चाहे ड्रोन हो, मिसाइल हो, फाइटर जेट हो। और इसकी स्पीड की बात करें तो ये 3.5 मैक की मैक्सिमम स्पीड कवर कर सकता है, यानी कि फाइटर जेट कोई भी हो जिसकी स्पीड अधिकतम 2.5 मैक तक है। बाकी अगर 6 जनरेशन के आएंगे तो तब देखा जाएगा, बट अभी तक कोई भी फाइटर जेट हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से बच पाना मुश्किल है, जो कि 70 किलोमीटर की रेंज में कहीं पर भी हो। अब बात करते हैं अस्त्रा मार्क सेकंड एंड मार्क थर्ड, यानी कि ये एक्टिव रडार होमिंग बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि हम कह सकते हैं ये बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है, यानी कि 160 से 350 किलोमीटर के बीच में कोई भी टारगेट अगर हमारे रडार पे आता है और इस मिसाइल को हम लॉक करके लॉन्च कर दें तो दोबारा हम इस मिसाइल को ट्रैक करें या ना करें, इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये उस टारगेट को हिट करेगी, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, दिखे ना दिखे डोंट मैटर बट इट विल हिट। और इसकी भी स्पीड की बात करें तो 4.5 मैक की है, यानी कि ये भी लगभग हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड को कैच कर लेगा। इस तरह का जो पहला वेरिएंट है वो इस समय करंटली इंडियन एयरफोर्स यूज़ कर रही है। अगली मिसाइल की बात करें जिसका नाम है DRDO NASM, यानी कि शॉर्ट रेंज मीडियम एंटी शिप मिसाइल, यानी कि इसको हम अपने शिप से लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि ये भी एक एयर डिफेंस का काम करेगी। यानी कि हम चाहें तो इस मिसाइल के द्वारा हम, पहली बात उसकी खासियत ये है कि इसका रेंज कम है 55 से 250 किलोमीटर, लेकिन जिसका जो फ्लाइंग पाथ है वो ज़मीन से 13 से 14 मीटर, यानी कि इस इम्पॉसिबल टू ट्रैक इट। और इसको हम किसी बंकर को या किसी पोस्ट को हिट करने के लिए यूज करते हैं। अगली हम बात करें प्रहार, प्रगति या प्रनास मिसाइल की, जो कि सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि भारत की जो रॉकेट फोर्स डेवलप की जा रही ये रॉकेट फोर्स का एक महत्वपूर्ण मिसाइल है। जैसे कि चाइना इसमें दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसके पास सबसे बड़ी रॉकेट फोर्स है, इस प्रकार इंडिया भी प्रहार मिसाइल को यूज़ करके एक रॉकेट फोर्स को डेवलप कर रहा है। रॉकेट फोर्स में प्रयोग की जाने वाली मिसाइल प्रहार, इसकी रेंज 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर है और इसकी स्पीड भी मैक 4 है। और अगली मिसाइल की बात करें जिसका नाम है प्रलय, ये भी हमारी एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि वी आर यूजिंग बोथ मिसाइल्स इन द इंडियन रॉकेट फोर्स। यानी कि इसकी स्पीड की बात करें तो ये मैक 4 के ऊपर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है हमारे प्रहार मिसाइल से अधिक है और उसकी रेंज भी प्रहार मिसाइल से ज़्यादा है। तो ये रॉकेट फोर्स को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि अभी एक न्यूज़ फैली थी कि भारत ने नॉर्थ ईस्ट में अपनी रॉकेट फोर्स को डेवलप कर लिया, जिस पर चाइना ने अपनी प्रतिक्रिया भी जताई थी। अगली मिसाइल की बात करें जिसका नाम है रुद्रम फर्स्ट, यानी कि एयर टू एयर एंटी रेडिएशन मिसाइल, यानी कि एंटी रेडिएशन मिसाइल जो हमारी साथियों ये हैं एक एडवांस लेवल की मिसाइल है, क्योंकि अब तक की जो मिसाइलें बनाई गई हैं वो हमारी हीट सीकिंग मिसाइल है, लेकिन ये पहली मिसाइल भारत की ऐसी है जो कि एंटी रेडिएशन, यानी कि जैसे कि हम अपने फाइटर जेट को हवा में उड़ा रहे हैं तो उससे जो रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन हमारा क्या हो सकता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हो गए, नेट हो गया, रडार हो गया, तो उनको ये सीक करके हिट करेगी। यानी कि यहाँ पर हमें हीट की आवश्यकता नहीं है कि अगर हीट जब निकालेगा तभी हम उसको ट्रैक कर पाएंगे, ये अपने आप से रेडिएशन को ट्रैक करके उस टारगेट को हिट करेगी। रेंज की बात करें तो 600 किलोमीटर, रेंज की बात करें तो 150 किलोमीटर, और इसके मैक्सिमम मास की बात करें 600 किलोग्राम, और इसकी स्पीड जो है मैक 2 की काफ़ी अच्छी स्पीड है, इस स्पीड पे एक्यूरेसी अच्छी बनती है। अगली हम बात करें QRSAM, यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि शॉर्ट रेंज का जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो QRSAM है, जो कि इंडिया ने अभी रिसेंटली इसको डेवलप किया है। ये काफ़ी अच्छी टारगेट एक्यूरेसी के साथ कई सारे टारगेट्स को हिट किया। जब इसकी टेस्टिंग की गई तो DRDO ने इसके वीडियो भी रिलीज़ किए जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव वीडियोस थे। इसकी स्पीड की बात करें तो 4.7 मैक, यानी कि इट्स इम्प्रेसिव स्पीड, यानी कि हम कह सकते हैं इंडिया की जो ओवरऑल स्पीड्स हैं मिसाइल्स की वो लगभग हाइपरसोनिक हैं। अगली मिसाइल की बात करें जिसका नाम है स्मार्ट, यानी कि एंटी सबमरीन मिसाइल,
यानी कि हाउ टू हिट द सबमरीन्स इनटू द वाटर। तो इस मिसाइल की खासियत ये है कि इसको हम अपने जेट से भी लॉन्च करेंगे। अभी इसके बारे में कुछ क्लियर डाटा आया नहीं, बट इट अंडर डेवलपिंग स्टेज। सबसे बड़ी चीज़ इसकी जो खुलासा हुआ, जो कि स्पीड की बात करें, सॉरी रेंज की, तो वो 643 किलोमीटर है और इसकी स्पीड अभी क्लियर नहीं हुई। बट हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि जो हमने 13 मिसाइल डिस्कस किया वो एक अमेजिंग डाटा हमें दे रही, तो ये उनसे कम नहीं, उनसे बढ़ करके ही होगी। अगली हम बात करें नाग, MPATGM, यानी कि नाग मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। यानी कि इसको हम क्या यूज़ करते हैं कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी कि इसके द्वारा हम सरफेस टू एयर और सरफेस टू एयर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हम अपने हाथों में कैरी करके 2 किलोमीटर से लेकर के 40 किलोमीटर की डिस्टेंस के बीच अगर कोई भी टारगेट हो उसको हम हिट कर सकते हैं। और इसकी स्पीड की बात करें तो मैक 2 की होगी। अगली मिसाइल की बात करें जिसका नाम है अमोघा सेकंड, यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी कि ये टैंक को हिट करने के काम में आएगी और इसकी स्पीड अभी क्लियर नहीं हुई। मैक्सिमम रेंज की बात करें तो 2.5 से लेकर के 2.8 किलोमीटर है। लेंथ नॉट क्लियर, मास नॉट क्लियर, बट ये एक अंडर, इसके हमारे पास और सारे वेरिएंट हैं, लेकिन जो ये वेरिएंट उसका है ये एक एडवांस वेरिएंट है साथियों, जैसा कि अभी तक के जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बने हैं। अगला हमारे पास क्या है, सम होगा, यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इट्स ऑल्सो द एडवांस वेरिएंट टिल दैट वी हैव डेवलप्ड। लेंथ अभी क्लियर नहीं हुई इसकी, मास भी नहीं क्लियर हुआ, स्पीड भी नहीं, हाँ लेकिन रेंज जो है 1.5 से लेकर के 5 किलोमीटर, यानी कि जो हमारी कैरी करने वाली मिसाइल्स होती हैं हाथ से या कोई अपना सोल्जर ले जा सकता है, तो उनकी रेंज लगभग इतनी ही आसपास होती है, 5 से 10 किलोमीटर के आसपास मैक्सिमम, बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे कि अब रसिया और यूक्रेन के वॉर में देख सकते हैं कि यूक्रेन के लिए कितना हेल्प मैन पोर्टेबल मिसाइल्स ने रसिया के खिलाफ हेल्प की। साथियों, आज की सीरीज मैंने फिनिश की, जो वीडियो था उस सीरीज़ का फिनिश किया। और साथियों, थोड़ा सा हड़बड़ाहट रही है क्योंकि प्रयास कर रहा हूँ अपने आप को बेटर करने के लिए, और तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। और इस तरीके के मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके